अस्सलाम वालेकुम। तहकीकाती रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाकिर बल्तिस्तानी। नाजरीन, आज की तहकीकाती रिपोर्ट में हम आपको खत्ते अमन-ओ-अमान, जिसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, बल्तिस्तान के कुछ तारीख के अहम पहलू हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। हमारा यह प्रोग्राम अगर आपको पसंद आए तो एहसास टीवी के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पाकिस्तान के शुमाली इलाका गिलगित बल्तिस्तान में पहले दो अहम तहजीब पाई जाती थी, जिनमें गिलगित आर्याई तहजीब का मरकज़ रहा और बल्तिस्तान मंगोलियाई तहजीब का मरकज़ रहा। मंगोलियाई तहजीब को तिब्बती तहजीब भी कहा जाता है। तिब्बती तहजीब के बाद यहाँ आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जगहों से लोगों का आने का सिलसिला शुरू हुआ। तिब्बती तहजीब की बुनियाद बून मत पर थी। बून मत मज़हब इस इलाके में पैदा होने वाला मुनफरिद मज़हब था और इसी इलाके में ही इस मज़हब को परवान चढ़ा और बाद में इसी इलाके में ही बून मत ख़त्म हुआ। अभी भी इस मज़हब के मानने वाले तिब्बत और लद्दाख में पाए जाते हैं, मगर बहुत कम लोग हैं जो इस मज़हब को मानते हैं। नाज़रीन, शुमाली हिंदुस्तान में बुद्धिज़्म की तबलीग शुरू हुई तो यहाँ शुमाली हिंदुस्तान से मून कबाइल के लोगों का आने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद गिलगित और कश्मीर की तरफ से भी लोगों के इस खत्ते में आने का सिलसिला शुरू हुआ और काशगर के लोग भी यहाँ आए। इसके बाद यहाँ 14 सदी ईस्वी में इस्लाम की तबलीग शुरू हुआ और बाद में ईरान के मुबल्लिगीन का भी आने का सिलसिला शुरू हुआ। अगर हम बल्तिस्तान के माजी के हुक्मरानों की बात करें तो यहाँ कैसर बादशाह की हुकूमत रही और फिर इसके बाद बल्तिस्तान में गैलुस तलबों की हुकूमत रही और 8वीं सदी ईस्वी में यहाँ तिब्बत की हुक्मरानी रही और फिर 8वीं सदी ईस्वी के बाद तिब्बती हुक्मरान को कत्ल कर दिया गया। इसके बाद इस खित्ते में एक अफरा तफरी की सी माहौल पैदा हो गया। लोग मुख्तलिफ कस्बों में तकसीम हो गया और छोटी छोटी रियासत बन गया। इसके बाद 12वीं सदी ईस्वी में यहाँ मकपोन की हुकूमत रही, जिनमें मकपोन, अमाचा और यबगो ख़ानदान थे। नाजरीन, यहाँ साथ ये भी बताता चलूँ कि बल्तिस्तान में बोली जाने वाली ज़बान बल्ती तिब्बती ज़बान की एक शाख से ताल्लुक़ रखती है। बल्ती ज़बान बहुत ही कदीम ज़बान है। बल्ती असल इस इलाके का जोग्राफियाई नाम है, जबकि ज़बान का नाम बल्ती स्कत है। गिलगित बल्तिस्तान में तिब्बती सल्तनत के खात्मे के बाद गिलगित बल्तिस्तान मुख्तलिफ हिस्सों में बट गए। गिलगित और चिलास में दर्दिस्तान और हुंजा और नगर में प्रूश है, जबकि बल्तिस्तान में शिगर, खपुलू और स्कर्दो की रियासतें वजूद में आई। 16वीं सदी ईस्वी में स्कर्दो के मकपोन ख़ानदान के एक चश्मो चिराग ने पूरे गिलगित बल्तिस्तान को चित्राल तक एक बार फिर मुत्तहिद किया। इसका नाम अली शेर खान अंचन था। मुग़ल तारीख़दान इसे अली राय तिब्बती के नाम से याद करते हैं। अंचन के वफ़ात के बाद इसके बेटे आदम खान और अब्दल खान में झगड़ा हो गया। इसके बाद मकपून ख़ानदान का ज़वाल हो गया और गिलगित बल्तिस्तान फिर छोटी रियासतों में बट गए। 1840 में जोरावर सिंह ने पहले बल्तिस्तान पर फिर गिलगित पर हमला किया, लेकिन 12 दिसंबर 1841 को जोरावर सिंह कत्ल हो गया तो स्कर्दू में अहमद शाह ने बल्तिस्तान में बगावत करा दी, मगर आज़ादी की यह जद्दोजहद कामयाब न हो सकी और बल्तिस्तान वापस 1842 में डोगरा हुकूमत के कब्ज़े में चला गया। गिलगित बल्तिस्तान में डोगरा हुकूमत 1948 तक रही। डोगरा हुकूमत की 108 साला तारीख़ में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। याद रहे, अंग्रेजों ने जो कश्मीर बेचा था उसमें गिलगित और बल्तिस्तान शामिल नहीं, मगर गुलाब राय के साहिबजादे रणबीर सिंह बादशाह बने तो उनकी अफवाज ने गिलगित और बल्तिस्तान को फतह करके जबरदस्ती कश्मीर का हिस्सा बना लिया। 14 अगस्त को जब पाकिस्तान वजूद में आया तो गिलगित में कर्नल हसन खान की सरबराही में इनकलाब आया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने डोगरा हुक्मरानों के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी के लिए जंग लड़ी। कर्नल हसन खान की सरबराही में डोगरा गवर्नर घनसारा सिंह को गिरफ्तार किया और 1 नवंबर 1947 को बुंजी छवनी पर हमला करके डोगरों को गिलगित से भागने पर मजबूर किया। ये जंग आज़ादी 14 अगस्त 1947 को शुरू हुई और 1 नवंबर 1947 तक गिलगित और अस्तोर का इलाका आज़ाद करा लिया गया। फिर 14 अगस्त 1948 को
بلتستان آزاد ہوا۔ گلگت بلتستان کو ڈوگرا حکمرانوں سے آزاد کرانے میں گلگت اسکاؤٹس اور چترال اسکاؤٹس نے نمایاں کردار ادا کیا تھا، جنہوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں کرگل تک کے علاقے کو آزاد کیا اور اسکردو کے سنگلاخ پہاڑیوں پر اپنا جھنڈا لہرانے میں کامیاب ہو گئے۔ یوں گلگت بلتستان کے لوگوں کی طویل جد و جہد اور قربانیوں کے بعد یہ حسین خطہ ڈوگرا راج کے ناجائز قبضے سے آزاد ہوا۔ 1 نومبر 1947 سے لے کر 16 نومبر 1947 تک گلگت بلتستان ایک آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے میں قائم رہا۔ یوں 16 نومبر کو پاکستان کا پہلا پولیٹیکل ایجنٹ سردار عالم گلگت آیا۔ یوں 16 نومبر 1947 سے یہ خطہ انتظامی طور پر پاکستان کے کنٹرول میں آیا۔ لیکن بدقسمتی سے 74 سال گزرنے کے باوجود آج بھی یہ خطہ بنیادی آئینی حقوق سے محروم ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ہماری یہ مختصر سی تحقیقاتی رپورٹ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ تحقیقاتی رپورٹ پسند آئی ہے تو احساس ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ یقیناً آپ کی قیمتی رائے سے ہماری حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ رہنمائی بھی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ذاکر بلتستانی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔